हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो व्यक्ति इस सर्वे को लेकर के जो है बहुत ही परेशान है, वो सोच रहे हैं कि मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना खतियान मिल रहा है, ना मेरे पास केवला मिल रहा है, ना जो है रसीद मिल रहा है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं मिल पा रहा आपके ज़मीन का, आप खोज करके परेशान हैं, आपका ज़मीन का पेपर या फिर जल गया है, या फिर आपका पानी में बह गया है, या फिर पानी में जो है आपका ज़मीन सड़ गया है, या फिर कोई चीज़ आपका जो है ऐसा काट लिया है कि उसे पढ़ने में जो है आप कोई चीज़ अगर गिर गया है, उसे पढ़ने में अगर परेशानी हो रही है, तो आपको जो है इन कंडीशन में आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके ज़मीन का सर्वे जो है किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बोले हैं, एक पेपर कटिंग के माध्यम से। क्या बोले हैं यहाँ पर, आपको जो है अगर आपके पास खाता और खेसरा अगर है, खाता और खेसरा नंबर आपको पता है, तो उसके बेसिस पर भी आपके ज़मीन का यहाँ पर सर्वे किया जाएगा। आपको अगर सिर्फ खाता खेसरा मालूम है तो आपको जो है सर्वे फॉर्म भरना होगा, और सर्वे जो अधिकारी आपके क्षेत्र में सर्वे कर रहे हैं उनको आपको फॉर्म भरना है, और वो जो है अंचल में आपका फॉर्म को जो है सबमिट किया जाएगा। और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसे खोजने में जो मदद करेंगे वो अंचल अधिकारी आपका जो है यहाँ पर खोजने में, आपका जो भी अंचल है वो अंचल आपका जो है पेपर खोजने में मदद करेंगे। और उस बेसिस में जो है पेपर खोजेंगे तो आपको जो है कुछ हद तक जो है बहुत कुछ हद यहाँ पर राहत मिलने वाले हैं। उस आधार पर आपके ज़मीन का जो है सर्वे किया जाएगा। उसके बाद एक कंडीशन ये भी है, अगर आपके ज़मीन के अगल बगल का जो चौहद्दीदार हैं उनसे भी जो है जो सर्वे कर्मी, जो सर्वे अमीन जो आपके क्षेत्र में उतरेंगे, आपके ज़मीन पेमाइश के लिए उतरेंगे, आपके प्लॉट तक पहुंचेंगे वो, और उस प्लॉट का आपके पास किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। एक कंडीशन तो ये रखा कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको अपने सर्वे कर्मी को, अपने सर्वे अधिकारी को जो है फॉर्म भरना है, और वो जो है अंचल तक पहुँचाएगा। और आपका जो है शपथ पत्र के आधार पर जो है आपके पेपर जो है खोजने का जो है यहाँ पर काम करने वाले हैं आपके अंचल। तो कंडीशन तो ये है। उसके बाद दूसरा जो है आपका, अगर ये चीज़ अगर नहीं भी हो पा रहा है तो आपका जो है जो आपके अगल बगल का जो व्यक्ति है, आपके ज़मीन का जो अगल बगल का जो जितने भी व्यक्ति है, जो चौहद्दीदार है, उनसे भी जो है जो सरकारी अमीन जो है वो पूछेंगे। उसके बाद एक कंडीशन ये भी है, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है, अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी अगर पेपर्स अगर नहीं मिल पा रहा है, अगर आपको अंचल से भी अगर नहीं मिल पा रहा है, तो आपका एक कंडीशन ये है कि आपका जो चौहद्दीदार है, आपका जो ज़मीन का जो प्लॉट का चौहद्दीदार है, चौहद्दीदार से पूछ करके भी जो है आपके नाम से जो है नया खतियान बना दिया जाएगा। जो आपका सर्वे अमीन है, जो आपका सरकारी अमीन, जो सर्वे अमीन आपके प्लॉट में जो पेमाइश के लिए उतरेंगे, सर्वे करने के लिए उतरेंगे, उसको पेमाइश करेंगे, तो आपका जो चौहद्दीदार है उनसे भी आपका जो है यहाँ पर पूछा जाएगा कि ये ज़मीन जो है इन व्यक्ति का है कि नहीं। तो उनसे भी पूछ करके जो है आपके ज़मीन का जो है यहाँ पर सर्वे करने वाले हैं। ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये बात बोले गए हैं। और जो चौहद्दीदार अगर बोल देंगे तो जिनके नाम से बोला जाएगा, अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो अगर चौहद्दीदार भी आपका अगर सपोर्ट करता है कि ये ज़मीन जो है इन व्यक्ति का है, तो उसके आधार पर भी आपके ज़मीन का सर्वे कर दिया जाएगा और आपके नाम से जो है नया खतियान जो है यहाँ पर तैयार कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है अगर पूर्वजों की अगर आपके पास ज़मीन है, पूर्वजों की अगर ज़मीन है, तो उन ज़मीनों का जो है यहाँ पर आपको वंशावली अटैच करना जरूरी है। वंशावली आपको यहाँ पर देना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये बात बोले गए हैं कि अगर वंशावली अगर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। और वंशावली आप अगर देंगे तो वंशावली के ही आधार पर आपके नाम का जो है यहाँ पर जमाबंदी अलग होगा, और वो जो खतियान तैयार किया जाएगा वो खतियान आपका संयुक्त खतियान होगा। पेपर कटिंग के माध्यम से ये चीज़ बताए गए हैं। ये आपका जो होगा वो आपका संयुक्त खतियान यहाँ पर तैयार होने वाले हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि हम वंशावली बनाएं तो बनाएं कैसे, देखिए वंशावली आप अपने हाथ से भी बनाएंगे तो वो भी वैलिड है, और आप अगर मान के चलिए कोर्ट से भी बनवाते हैं तो वो भी वैलिड है, और अपना सरपंच से भी बनवाते हैं तो वो भी वैलिड है। तो किसी भी प्रकार से अगर आप वंशावली बनाते हैं तो सारा चीज़ जो है यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। उसके आधार पर आपके ज़मीन का जो है यहाँ पर सर्वे कर दिया जाएगा। हमने जो है पहले से ही ऑलरेडी जो है एक वीडियो बना करके चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वो ये वीडियो है, आप
जाकर के जो इस वीडियो को देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से हम बताएं हैं कि आप अपने हाथों से भी बना सकते हैं, या फिर अगर हाथ से अगर नहीं बना पा रहे हैं अपने, तो आप अपने सरपंच से भी बनवा सकते हैं, या फिर आप जो है अपने कोर्ट से भी बनवा सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो है आप अपना जो है ये सारा चीज़ कर करके जो अपने ज़मीन का सर्वे आसानी से करवा सकते हैं। अब आपको जो है किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। अगर आपका पेपर्स अगर कुछ भी नहीं है तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आपका अंचल आपको जो है यहाँ पर पेपर आपको यहाँ पर दिलाने का काम करने वाला है। ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है यहाँ पर सर्वे कर्मी को बोले गए हैं, और सर्वे कर्मी को आप फॉर्म भरेंगे और सर्वे कर्मी जो है वो अंचल तक पहुंचाएंगे आपका फॉर्म, और वो अंचल आपका पेपर को जो खोजने में यहाँ पर मदद करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर अगर विजिट कर चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो अगर कोई भी वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता है, और उस वीडियो का लाभ आप सबसे पहले ले पाते हैं। तो चलिए फिर से हम लोग जो इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। तो चलिए फिर से हम लोग नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।